जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम लोगों के सामने जीवन में बहुत बार ऐसा कुछ होता है कि जो हम चाहते हैं वो ना होकर कुछ वो हो जाता है जो हम नहीं चाहते। और जब जब अनचाहा होता है मन उसे अस्वीकार करता है, कष्ट होता है। लेकिन अनचाहे को भी यदि मन स्वीकार ले तो उस घड़ी हमारे मन में कोई कष्ट नहीं रहता, कष्ट नष्ट हो जाता। आपने अभी निवेदन किया जिन लोगों को रोक दिया गया है उनका कुछ कष्ट कम हो, ऐसा आप कुछ कहे। भाई, रोका किसी को नहीं गया, ये तो परिस्थितियों ने रोका है। इतनी बड़ी यात्रा जिसमें हजारों पदयात्रियों को सम्मिलित होना हो, देश के अनेक भूभागों से जो लोग आ रहे हैं, अचानक संक्रमण के इस दौर में 4 हफ्ते तक की इतनी लंबी यात्रा निरंतर चलना बड़ा जोखिम भरा कार्य था। यद्यपि व्यवस्थाएं पूरी थी, कार्यकर्ता कमर कसे थे और जितने इसमें भाग लेने वाले लोग थे उनने भी पूरा मन बना लिया था। शासन और प्रशासन की ओर से भी सारी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी गई। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसे दौर में लगातार 4 हफ्ता का समय, 380 किलोमीटर, लगभग 400 ही हो जाती वो पहुंचते पहुंचते, कि लंबी यात्रा जिसमें लोगों को रहना भी हो तो बसों में सोना था, स्लीपर बसों की व्यवस्था कर रखी थी इन्हें। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसी होती? इतने सारे लोगों का प्रबंध और सुरक्षित तरीके से लोगों को लेके चलना, मुझे लगा कि प्रभावना की जगह ये अप्रभावना का भी निमित्त बन सकता है। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को रथ यात्रा से अलग करा। हमारी यात्रा तो थी, पद यात्रा थी। आपने कहा रोक दिया गया, हमने कहा भाई रथ यात्रा के निमित्त इतने सारे का प्रबंध लेकर के चलना ठीक था, पद यात्रा में इतना बड़ा समूह ले जाएं तो बात तो वही है। इसलिए रोका नहीं गया है, रोकना पड़ा है। पर सबसे मैं ये कहता हूं ऐसी भावना भाव कि जल्दी वो निमित्त आए और हमारी ये मनोभावना स्थिति सामान्य होने पर पूरी हो। फिर समय आएगा, जन्मभूमि भी वही है, निर्वाण भूमि भी वही है। भावना भाव संयोग बनेंगे, चीजें बदलेगी और हम वह हासिल कर लेंगे जिसे हम चाहते हैं। बात कष्ट का है। अभी जैसा मैंने कहा, मन के प्रतिकूल बातों को जब तक स्वीकार न करो मन को कष्ट होता है, स्वीकार करते ही मन मस्त हो जाता है। 2 तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की हुई। कुछ लोग जो इसे पचा नहीं पाए, महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इतने से उनमें डॉक्टर साहब जैसे लोग शामिल। हमारी इच्छा थी, पूना से इतने सारे लोग आ रहे थे, वो मैंने रजिस्ट्रेशन देखा, महाराष्ट्र के बहुत संख्या में लोग थे, सैकड़ों की संख्या में। हमने कहा महाराष्ट्र सबसे खतरनाक जोन बना हुआ है अभी।
उसमें पूना से, अमरावती से, अकोला से, बारामती से, औरंगाबाद से और न जाने कौन कौन स्थानों से थे लोग। ये अच्छी संख्या में उन सबका रजिस्ट्रेशन। हमने कहा ये तो खतरा है। तो एक प्रतिक्रिया ये हुई कि कार्यक्रम निरस्त क्यों हुआ, पर जिन्होंने परिस्थितियों को समझा उन्होंने स्वीकारा और कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक निर्णय है। क्योंकि हमें हर काम देश काल की परिस्थितियों को देखकर करना चाहिए। फिर कहा महाराज जी फिर 4 तारीख तक वाराणसी रुके ही जाते, तो बहुत लोगों ने 4 तारीख का कार्यक्रम बनाया। चंद्रसेन ने रस प्रवर्तन की शुरुआत की कविता बनाई थी, हो रही है की जगह आज हो गई करना पड़ा। अब ये क्या है, मैंने सोचा जब कार्यक्रम परिवर्तित ही हुआ है तो थोड़ा आगे बढ़ो, जितना जल्दी आगे हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएं उतना अच्छा है। ये तो एक केवल निमित्त है। एक वाक्य सबको याद रखना चाहिए, हम जिसे चाहें वो हो, मेरे मनोनुकूल हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। चीजें मेरे मनोनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं अपने मन को चीजों के अनुकूल बना लूं ये तो मेरे हाथ में है। जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है, जो मैं चाहूं उसे पाने का प्रयास करूं, पूरा प्रयास करूं, पर पर्याप्त पुरुषार्थ के बाद भी चाहे हुई चीज न मिले तो जो मिला है उसे चाहना शुरू कर दें, जीवन धन्य हो जाएगा। जो उपलब्ध है उसमें संतोष करना सीखे। हमारे हाथ में यही है। अपने अतीत में झांक कर देखो, ऐसे अनेक प्रसंग होंगे जो हमने चाहा वो नहीं हुआ और जो नहीं चाहा वो हो गया। जब ऐसी सिचुएशंस होती है तो क्या होता है, जो चाहा वो नहीं हुआ उसके लिए मन व्याकुल, और जो अनचाहा हुआ उसे हटाने के लिए मन परेशान। पर दोनों जगह ऐसा होता है कि व्यक्ति को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, उसका सामना करना ही पड़ता है, वो उससे बच नहीं पाता। तो हमें ये लाइनें हमेशा अपने जीवन में आत्मसात करके चलनी चाहिए। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। इष्ट का वियोग हो अनिष्ट का योग हो, दोनों में मेरी तटस्थता होनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन का रस ले पाएंगे। और कोई दूसरा मार्ग हमारे हाथ में नहीं है। ऐसी अंतर्दृष्टि प्रकट करें, ऐसी भावना अपने मन में जगाएं तो बहुत काम होगा। बहुत सारे लोग इस यात्रा में सम्मिलित हैं। अब सीमित लोगों के साथ यात्रा है। जो आ गए हैं या जिनकी आज की टिकट बनी आए हैं, सुरक्षित तरीके से अपने साधनों से आए, पूरी यात्रा में चले, बीच में लौटे नहीं। 2 दिन 4 दिन वाला गोलमोल वाला काम नहीं, सुरक्षित तरीके से चले तो सारी व्यवस्था भी बन जाएगी, आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित और सब सुरक्षित हैं। ऐसी यात्रा करें और जो वंचित रह जाए वो आखिरी में शिखर जी की वंदना में पूरी कसर निकाल ले। भावना भाई समय अनुकूल हो और हम लोग इसका वास्तविक लाभ ले सके। यही सार संक्षेप में आज का ये उपदेश है। भावनाएं तो ऐसी, आशा जी पांड्या जैसी 80 साल की उम्र में उड़ के आ गई।
हमने कहा नहीं मुझे तो आना ही है। भावना का प्रभाव होता है। बहुत लोगों की उमंग थी और ये एक बहुत अच्छा निमित्त बनने वाला था। सम्राट एल खारवेल के बाद की ये पहली इतनी लंबी रथ यात्रा होती जो मुनियों के सानिध्य में भगवान की रथ यात्रा हो। अभी निमित्त नहीं मिला, हो सकता है कुछ और अच्छा होना होगा, इसलिए ये अभी टला है। आएगा समय, अच्छा होगा, सभी उसका आनंद लेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।